एक दिन एक प्राचीन ऋषि मुनि ने अपने आश्रम में ध्यान में लगे हुए थे। उनकी तपस्या की शक्ति इतनी विशाल थी कि वे पर्वतों को भी हिला सकते थे। उन्होंने अपने जीवन में साधना और त्याग की भावना को अपनाया था। एक दिन एक राजा ने अपने राज्य की समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए आर्षि मुनि के पास आया। ऋषि मुनि ने राजा की समस्या को समझते हुए उन्हें एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि धरती की संतुलन को बनाए रखने के लिए राजा को धर्म और न्याय की पालना करनी चाहिए। उन्होंने राजा को ध्यान और तप की महत्वपूर्णता भी सिखाई। ऋषि मुनि की शक्ति और ज्ञान ने राजा को प्रभावित किया और उसने उनकी सलाह को माना। धीरे धीरे उसने अपने राज्य में न्याय की प्रणाली को सुधारा और लोगों की समृद्धि के लिए कई योजनाएं बनाई। इस प्रकार ऋषि मुनि की शक्ति और ज्ञान ने राजा को सही मार्ग पर ले आया और उसके राज्य को सुख शांति में विश्वास कराया। ऋषि मुनि का तपस्या और ध्यान ने समाज को नई दिशा दी और उसे समृद्धि की ओर अग्रसर किया। राजा ने ऋषि मुनि को अपने महल में बुलाकर एक विशेष हवन का आयोजन किया। हवन के दौरान ऋषि मुनि ने वेद मंत्रों का पाठ किया और यज्ञ की अग्नि में अन्न, घी और औषधियों का दान किया। इसके साथ ही उन्होंने सभी को समान भाव से प्रेरित किया और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। हवन के अंत में ऋषि मुनि ने राजा को धन, समृद्धि और सुख शांति की शुभकामनाएं दी। राजा ने भी ऋषि मुनि का आभार व्यक्त किया और उनसे धर्म के महत्व को समझने के लिए सलाह ली। इस आयोजन के माध्यम से राजा और आर्षि मुनि के बीच एक गहरा संबंध बना। उनके बीच समरसता, सम्मान और आपसी सहयोग का माहौल बढ़ा और राजा ने धर्म के मार्ग पर स्थिरता से चलने का संकल्प किया। राजा के एक पुत्र होने से उनका आनंद और खुशी का अनुभव हुआ। यह पुत्र राजा के लिए उत्तराधिकारी था और उसकी आगे की विद्या, शिक्षा और धर्माचरण की देखरेख भी उसी प्रकार की जानी थी। ऋषि मुनि ने उसे धर्म, सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता और राजा के विचारों की शिक्षा दी। राजा का पुत्र अपने पिता के जैसे ही समझदार और धर्मप्रिय बना। उसने अपने पिता के मार्ग पर चलते हुए राजा के राज्य में न्याय और समृद्धि के लिए संघर्ष किया। उसने लोगों की समस्याओं का समाधान किया और राजा के सपनों को पूरा करने में उसका सहयोग किया। इस प्रकार राजा के पुत्र ने अपने पिता के विचारों और ऋषि मुनि के उपदेशों का पालन करते हुए राज्य को समृद्धि और समानता के मार्ग पर अग्रसर किया। आर्षि मुनि की शिक्षा और राजा के पुत्र की नेतृत्व क्षमता ने राज्य को सशक्त बनाया और धर्म के मार्ग पर चलते हुए समाज के उत्थान में सहायक साबित हुए। राजा के पुत्र के जीवन में एक संकट आने की घटना हो गई। एक दिन उसके राज्य में अन्याय और अस्तित्व के मुद्दे उठने लगे। विभिन्न समाज के वर्गों के बीच विवाद और द्वंद्व बढ़ गए, जिससे राज्य का समृद्धि और एकता पर धब्बा पड़ा। राजा के पुत्र ने इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रयास किया, लेकिन वह अकेले ही इसका समाधान नहीं कर पाया। उसने अपने विशेषज्ञों और सलाहकारों के साथ मिलकर समाधान की खोज की, लेकिन वे समस्या को हल नहीं कर पाए। इस समय ऋषि मुनि के उपदेश की याद आई। राजा के पुत्र ने ऋषि मुनि से सलाह लेने का निर्णय किया। ऋषि मुनि ने उसे धर्म और समाज की महत्वपूर्णता को याद दिलाया और उसे समस्या का समाधान करने के लिए सही मार्ग पर गाइड किया। राजा के पुत्र ने ऋषि मुनि के उपदेशों का पालन करते हुए समस्या का समाधान किया और राज्य को फिर से समृद्धि और एकता के मार्ग पर ले आया। उसने धर्म, न्याय और समरसता के मार्ग पर चलते हुए राज्य को पूर्ण समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो दोस्तों, ये रही ऋषि मुनि राजा की कहानी। तो दोस्तों, हम इस कहानी से क्या सीखा कमेंट करके बताना, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।